प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि इमेज के बारे में। ठीक है, तो इमेज क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे इमेज के बारे में। यहाँ देखते हैं क्या होता है इमेज। तो आप देखे होंगे अक्सर कि जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, है ना, तो आपको उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है ना, वही क्या है, आपका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होता है उसकी परिभाषा समझते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु रखा है ना, कोई वस्तु दर्पण के सामने आपने रख दिया है। तो दर्पण के सामने जब वस्तु रखे हैं तो इसके अभिन्न भिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें इस पे जाएंगी और परावर्तन के नियम के पालन करते हुए परावर्तित होंगी, और जिससे उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो समझ लेते हैं अब थोड़ा रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है पहले इसको देखते हैं, यानी कि रियल इमेज क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आप जो शीशा देखते हैं ना, आईना देखते हैं, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना और आभासी प्रतिबिंब बनना, ये आपको हम आगे बढ़िया से इसमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। तो ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के उदाहरण की बात करें तो आप देखेंगे चम्मच, चम्मच देखें ना, तो चम्मच को जब सीधे वाले एंगल से, चम्मच इस तरह का होता है ना, स्पून इस तरह का होता है, तो इस भाग में देखिएगा, यहाँ पे इस भाग में अपना चेहरा देखिएगा। अगर नया चम्मच हो यानी रफ ना हो, स्मूथ हो, यानी कि नया चम्मच होगा, तो उसमें चेहरा देखिएगा अंदर की तरफ यहाँ पे। तो आपको जो चेहरा दिखाई देगा वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, तो आपको उसमें चेहरा जो होगा उल्टा ही दिखाई देगा। इसमें आपको चेहरा कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, यानी कि वास्तविक दिखाई देगा। ठीक है, आपको देखिएगा चेहरा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और अगर इसके पिछले सिरे से देखिएगा, इधर से देखिएगा घुमाकर इसको, इसमें चेहरा देखिएगा तो आपको आभासी प्रतीत होगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका कैसे पता चलेगा, तो इसमें उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा यानी कि वास्तविक है, और सीधा बन गया तो यानी कि आभासी है। तो आप जो शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण में आप अपना जो चेहरा देखते हैं वो कैसा होता है, तो वो आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। अब आप सोचते होंगे कि कोई अक्षर है, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर उसमें देखेंगे, आप कपड़े पहने हो और कपड़े पे कोई अक्षर लिखा हुआ है उसको देखते हैं शीशा में, तो आपको उल्टा दिखाई देता है ना। तो वो उल्टा नहीं होता है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसको आगे अभी हम समझाएंगे, फिलहाल हम लोग आभासी प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। ठीक है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसको देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब को। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है ना, यानी कि इसमें क्या था, मिलती है और आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें मिलती हुई था और इसमें आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो चेहरा देखते हैं ना शीशा में, वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब ही होता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। आपको चेहरा उसमें सीधा ही दिखाई देता है, वो बस पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि पार्श्विक रूप कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है उसमें देखिएगा ना, जैसे आर है, तो आर ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, तो ये सीधा ही है, बस पार्श्विक रूप से उल्टा है।
और ये अगर बात करें अगर ये इसमें, तो इसमें आपको इस तरह से ही दिखाई देता है। दर्पण अगर होगा तो दर्पण में आप चेहरा देखते होंगे, वो इस तरह से ही दिखाई देता है। तो इसके में कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल यहाँ से आपको समझ गया कि ये जो चेहरा बनता है आपका वो क्या बनता है, तो आभासी और सीधा ही बनता है। ठीक है, और उल्टा बनना रहता है ना, तो उल्टा का मतलब ये होता है जैसे ये आर ऐसे है, ये आर ऐसे उलट जाएगा। ठीक है, ये उस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, तो ये उल्टा होता है, ये उल्टा हुआ। ठीक है, समझ गए ना, ये आर ऐसे है तो ये पलट गया, यानी कि ये उल्टा हुआ। ठीक है, लेकिन ये सीधा ही है, बस पार्श्विक रूप से उल्टा है, यानी कि इसका है ना, ये स्थान इधर चला गया और ये स्थान इधर आ गया, ये पलट गया है खाली। ठीक है, और ये ऊपर नीचे पलट गया है, तो ये उल्टा होता है, और ये जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में बढ़िया से। अभी आपको समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ये आप इस चम्मच में आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, जो अभी आपको बताया था ना उस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।